हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो इनका नाम नेमत है। नेमत, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके इटालियन वीज़ा लग गया है, स्टूडेंट वीज़ा लगा है आपका। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपसे आपके प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कैसे हैं आप, और अपना वीज़ा दिखा दें एक बार ना सबको, ताकि सब लोग देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएं, फिर हम इंटरव्यू जी शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपना वीज़ा दिखा दें आप। जी जी। वीज़ा मेरे पास है डियर। एक सेकंड। एक मिनट, आपने फ़ोन, हाँ 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 ये भाई, वीज़ा लगा क्या हुआ बात है आपकी। तो आजकल बहुत ज़्यादा वीज़ास लगना शुरू हो गए हैं इटालियन एम्बेसी का, और मुबारक हो आपको एक बार से फिर से। तो नेमत, मैं आपसे थैंक कुछ सवाल थैंक पूछता हूँ। सबसे पहले तो मुझे आप अपने प्रोसेस के बारे में बताएं, क्या आपका प्रोसेस था, कहाँ से आपने शुरू करा, कितने महीने पहले से आपने शुरू करा हुआ है, क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स जी तैयार करे, सब बताएं मुझे एक एक करके। जी ब्रदर, मैंने तकरीबन ये दिसंबर से प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ था। बिल्कुल। दिसंबर 2020 से। तब एडमिशन, आपको पता है कि न्यूली यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी एडमिशन जो है वो प्रोसेस करती है। और ये तकरीबन मेरा दोस्त था इटली में। उनसे मैंने पूछा, और प्लस में उससे पहले आपकी जो वीडियोस थी, ये सारी जो मैंने यूट्यूब पे सर्च करता था कि विच इज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इटली वाइल अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, तो आपकी वीडियोस से काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिली। बहुत वहाँ बहुत मेहरबानी। सारी वीडियोस जो हैं वो मैंने फॉलो की हैं, और तब से दिसंबर से मतलब कि आपके जो ये तमाम सारी वीडियोस थी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, आप विजिट करते रहते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो मैंने ये सोच के रखा था, जब इंशाल्लाह जो सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करूंगा। और ये आपको थैंक भी स्पेशली करना चाहूंगा, क्योंकि नहीं नहीं आप माशाल्लाह बहुत सारे जो है वो काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प हो रही है आपकी वीडियो से। नहीं नहीं, तो आपकी मेहरबानी है भाई। आपने जी, करा, मतलब आपने इस लायक समझा तो। अच्छा, आप तो हमें मेरी बता सकते हैं बैचलर्स आपका किस चीज़ में था। बैचलर मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। ओके। और आप अ, और आपने कौन से में मास्टर्स के लिए बोला था। मास्टर्स के लिए पहले मैंने एनर्जी इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था ओके। सेफिनजा में, वहां से रिजेक्शन हुई। फर्स्टली मेरी ओके। वहां से रिजेक्शन आई। सही। उसके बाद अगेन मैंने दूसरे प्रोग्राम में प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही अप्लाई किया। तो ओके। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एडमिशन भी हो गई, और आज जो वीज़ा मिला है तो वहाँ सेफिनजा यूनिवर्सिटी रोम में ही कंटिन्यू करूंगा अपनी स्टडी। हाँ जी, उसके बाद जो है ये सारा वीज़ा का प्रोसेस होता है, आपको पता है कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन ये वो सारी जो है वो चीज़ें मैनेज करना, उसको सही से अरेंज करना। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो आपकी वीडियो से मैंने हाँ, हमें याद है फिर आपका हमारे पास आता था बहुत ज़्यादा, कि भाई ये है हाँ और जी, वो है। तो मैं बिल्कुल याद है मुझे, हर स्टेप पे आप काफ़ी कंफ्यूज होते थे, मगर मैं बोलता था कोई नहीं, ट्रस्ट द प्रोसेस। अच्छा, फिर आगे कैसे आपने टैकल हाँ किया, बताइए। और आपने तो फिर वो कराची एम्बेसी से, मैं बताता हुआ चलूँ, इनका कराची एम्बेसी से वीज़ा लगा है। तो मतलब बहुत सारे बिल्कुल। बच्चे बोल रहे थे इस्लामाबाद एम्बेसी से नहीं लग रहे, तो मैंने लास्ट वीडियो उसकी अपलोड करी थी, और अब कराची एम्बेसी से इनका लगा है। तो और जी इन्होंने भी वैसे ही बहुत मेहनत से डॉक्यूमेंट्स, इनके बड़े मतलब स्ट्रेस में होते थे हर वक्त। खैर, फिर आगे जी। बताइए। तो ये हुआ कि डॉक्यूमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे प्रिपेयर हो गए, और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें। हम्म। क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना मैंने खुद मैनेज की है, बकौल आपके वीडियो से, और अपनी जो स्ट्रगल है उससे मैंने सारी चीज़ें मैनेज की। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है स्कॉलरशिप का सेफिजा यूनिवर्सिटी से, ये लेजियो डिस्को रीजन में जो आती है स्कॉलरशिप हम्म। सेफिजा यूनिवर्सिटी, वहाँ भी मैं एलिजिबल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हार्ड डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो जब जाऊंगा मैं उधर तो सबमिशन कराऊंगा, तो इंशाल्लाह विनर हो जाऊंगा उसके लिए। इंशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप भी ज़रूर मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात आप मुझे बताएं कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करी। आइल्स आपने दिया था, पहले ये बता दें। जी जी, आइल्स मैंने बिल्कुल दिया हुआ था, सिक्स क्योंकि बैंड है इस मेरे। साल आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बीच में ऐसा हो गया था कि शुरू बिल्कुल शुरू में जब आप आए थे, जब आपने प्रोसेस, उस टाइम थी आइल्स की रिक्वायरमेंट, तो आपने आइल्स करा और आपका सिक्स बैंड्स बिल्कुल। आया था। तो फिर उसके जी बाद जी। आइल्स की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, तो अब बहुत सारे बच्चों के बगैर आइल्स के, जो लास्ट मैंने वीज़ा अपलोड करा, वो बगैर आइल्स के उनका लगा था। खैर, तो असल में उसके ये बाद। होता है। बोलिए। जी जी, एक मैं इधर आप एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। ये जो कराची एमबीएस, ये ज्यादातर वो स्टूडेंट जिनके आइल्स दी हुई होती है उनसे इंटरव्यू बहुत ही कम करते हैं। हाँ, अभी ऐसा मेरा ही है। इंटरव्यू नहीं हुआ,
हाँ, बिल्कुल मेरा यही इंटरव्यू यही नहीं मैं अभी हुआ और आने लगा हूँ यहाँ पे कि बाकी, क्योंकि स्टूडेंट्स शौक में आ जाते हैं फिर, यार इसका तो इंटरव्यू नहीं हुआ और इसका वीज़ा लग गया, ये तो कुछ भी नहीं है फिर। खैर, डॉक्यूमेंट्स पे बात जी होती वही। है। देखें, जैसे जैसे आप लोग अपनी फ़ाइल तैयार कर रहे हैं, मैं आप लोगों को मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको मैं ये समझाता हूँ, फ़ाइल अगर आपकी स्ट्रांग हुई तो आपका हो सकता है इंटरव्यू ना भी हो। तो ये नेमत एक एग्जाम्पल है उनकी। बैचलर्स में क्या CGPA थी आपकी, ये भी बता दें। बैचलर में मेरी 3.36 सीजीपीए थ्री थी। पॉइंट और और इनका नॉर्मल प्रोफाइल है 3.36, बहुत टॉप टियर में नहीं आती। हाँ 3.7 3.8 वाले बिल्कुल स्टूडेंट्स भी, नॉर्मल। उनके भी इंटरव्यू बिल्कुल होते हैं और इनकी नहीं हुई क्योंकि इनकी फाइल स्ट्रांग थी। नॉर्मल सी बात है। अच्छा, उसके बाद आप अपने एग्जैक्टली। फाइनेंसेस के ऊपर आते हैं। हम आपने कितनी बैंक जी स्टेटमेंट दिखाई, फाइनेंस क्या? ऐसे था कि मेरा जो अब्बू है वो उसका मैंने एक बिजनेस है हल्का फुल्का कमीशन ब्रोकरी का, तो वो मैंने रजिस्टर करवाया। प्लस में मेरे भाई होते हैं सऊदीया में, तो वो जो रेमिटेंसेस के पैसे आते हैं इधर पाकिस्तान में वो मैंने सारे रजिस्टर करवाए एफबीआर में, जो हमारा ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो इससे मेरी हेल्प हुई। बाकी मैंने स्पॉन्सर अपने फादर को रखा, को स्पॉन्सर मैंने ब्रदर को रखा, एल्डर ब्रदर जो मेरे हैं। और उसके अलावा जो मेरे अब्बू का सोर्स ऑफ इनकम वो मेरे जो है एल्डर ब्रदर और प्लस में ये बिजनेस, ये दोनों चीजें थी। बिल्कुल। मेरी बैंक स्टेटमेंट तकरीबन 15 lakhs, मतलब 15 लाख के करीब थी। तो इससे ज्यादा भी नहीं थी। और आप सोचें कि तो बंदा भाई, 20 सुन लाख लिया ना सबने। मतलब मैं सबको शुरू हाँ से हर महीने अपने स्टूडेंट को ये बोला, 15 से 20 लाख रुपए होनी चाहिए। कोई 25 लाख, कोई 1 करोड़ वाले भी वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। और इनकी 15 लाख रुपए थी बैंक बिल्कुल स्टेटमेंट। अभी ये आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड, तो आपकी 15 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट थी। आगे बढ़ी है। और आपने FBR में भी इसी साल सब कुछ रजिस्टर करवाया, इससे पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी आपकी? नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। हाँ। ये मतलब ऐसे समझे मार्च में मैंने जो है ना एफबीआर में ये सारा प्रोसेस करवाया अपना, और जो भी 2 साल ये के टैक्स रिटर्न्स फॉर्मेलिटीज। फिर आपने बनवाए? जी मैंने तो टैक्स रिटर्न्स आपने कैसे 2020 बनवाए, ये भी बताइए ज़रा। क्योंकि वो लॉयर के थ्रू, वो हमारा जी काम नहीं टैक्स होता, वो हम बोलते हैं कि लॉयर के थ्रू करवाओ। आप हाँ। एफबीआर ऑफिस खुद जाके विजिट करें, बिल्कुल। उधर लोकल पर्सन से मिलें, उनसे कांटेक्ट करें। ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे। वो बैठ के आप जिस जिस तरीके से आप जो है ना उनको बोलेंगे, सोर्स जो भी आपके असेट्स हैं या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वो आप अपने अबू की CNIC बस वो जो है ओरिजिनल लेकर जाएं। और वो आपको सारा खुद ही जो है ना वो बना के देंगे। उनको बोलेंगे भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, सीधी सी बात है, वहां पर जो ये इन चीजों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। तो वो खुद ही जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चीजें खुद अरेंज करके देते हैं। और फिर आपने तो अपना टैक्स जमा करवाया? जी बिल्कुल। टैक्स तो तो जमा करवाया ना, वो तो फ्री में नहीं टैक्स करवा लिया? टैक्स मैंने जीरो दिया, वो अच्छा, इसलिए टैक्स आपने जीरो, क्योंकि शुभ मैंने ज़ाहिर है, गेम 15 लाख रुपए खेली है। है उनके साथ। हाँ क्या चीज़? उनके साथ ये गेम खेली थी कि तकरीबन 4 लाख से अबो जिनकी इनकम होती है ना इधर पाकिस्तान में, बिल्कुल। वो टैक्स पे करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरी 3,90,000 कर दो मेरे फादर की इनकम। और प्लस में साल मुझे की ये या पता महीने था की? कि ये साल की, अच्छा, साल की बता रहा आपने हूँ 3,90,000, कैसे क्या गई ये बात। चीज। हाँ तो फिर वो मैंने भाई के जो रेमिटेंस के पैसे है ना वो मैंने ज्यादा शो करवाए असल में, उस पे सही भी है। टैक्स जीरो है। अच्छा, हाँ, उस पे रेमिटेंस, भी टैक्स इंटरनेशनल रेमिटेंसेस पे टैक्सेस जीरो होते हैं, ये सब आप लोग बात जान लें। हाँ तो भाई, मतलब मैं बिल्कुल यही साथ साथ कहता चलूँ कि आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग बोल रहे होंगे ये क्या मजाक चल रहा है। तो भाई, हम मैं मतलब हम सारे स्टूडेंट्स को यही समझाने की कोशिश करते हैं, आप जितनी भी मेहनत कर लो, एंड में अल्लाह मियाँ करवाते हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं कि बिल्कुल। आप ही करवा सकते हो, मतलब आप ही सब कुछ हो। तो मैं बोलता हूँ नहीं नहीं भाई, हम सिर्फ प्रोसेस कर सकते हैं, या आप सिर्फ प्रोसेस कर सकते हो, हम दोनों मिलके मेहनत कर सकते हैं, एंड में अल्लाह मियाँ करवाते हैं, एंड में नसीब होता है। तो ये भाई एग्जैक्टली। एग्जाम्पल बैठी है आपके सामने। अच्छा अब भाई। ये वीडियो जो है ज्यादातर मुझे यकीन करें मुझे ये शौक नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं। ये हमारे असल में कम्युनिटी जो है इधर की, अ, उनको पता ही नहीं था। जैसे मैं था, मुझे नहीं था पता कि हाउ टू अप्लाई फॉर इटली और एनी अदर फॉरेन कंट्री वेयर यू वांट टू गो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो मतलब ये बैंक स्टेटमेंट सुन के या ये आइल्स वगैरह सुन के पीछे हट जाते हैं, वो बिल्कुल स्टेप ऐसा ही नहीं होता है, लेते। कोई मुश्किल हाँ बात नहीं है। एक तो ये टेस्ट सारी होता है, एक चीजें FBR होती है। अभी आपने बता दिया कि ऑफिस में जाओ और फ्री में हो जाएगा सारा काम तुम्हारा। तो ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता। बिल्कुल। तो यही, खैर आगे फिर। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई आप एक स्टेप लेंगे तो अल्लाह मियाँ आपकी जो है आगे रास्ते जो है ना साफ करता जाएगा खुद ब खुद। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। आपकी स्ट्रगल वो
बिल्कुल जो एक विलिंग जो होती है ना स्टूडेंट की कि भाई मुझे ये चीज करनी है, और वो तवक्कल अल्लाह पे होना चाहिए, उस चीज की तरफ लग जाए तो बस ये चीजें बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। इतनी बड़ी स्कॉलरशिप है, आपको पता है ये तकरीबन 20 लाख जो है स्कॉलरशिप देते हैं 2 साल की। और उसके हिसाब से जो है ये सारे एक्सपेंडिचर जो आपके उधर इटली में है वो आपको इस स्कॉलरशिप से मजे से आप जो है ना वो पूरे कर सकते हैं। प्लस में आपको पार्ट टाइम जॉब की भी अलो है, आप सेविंग करना चाहें वो भी बंदा कर सकता है इजीली। बिल्कुल तो ऐसा ही ये है। सिर्फ, हाँ, आपका एक जो पहला स्टेप होगा, ये सिर्फ मैं अपने कम्युनिटी वालों को और पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो है ना वो ऐसा ना करें कि भाई एक चीज अगर आपको हाथ में लग रही है और एक स्टेप आपने लिया फिर आपको उन्होंने कहा भाई ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है बस पीछे हट जाओ। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज Actually, नॉट you फेयर। have to go to manage all the things, and finally, Allah will lead you. Allah will stay you at your required position. So these ज़बरदस्त are all the things ज़बरदस्त। नहीं of बात Almighty Allah. बहुत सही बात है आपकी बिल्कुल। और आप स्टूडेंट्स को क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, अगर कोई मोटिवेशनल मैसेज है आपका, फिर हम ये वीडियो ये कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल भाई, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये आप जो हैं ये काफी स्टूडेंट के लिए एक बड़ी, मैं कहूँगा, मोटिवेशन है कि आप जो है उनके लिए हर किस्म के हर तौर तरीके पे आसानी पैदा करके उनके लिए वीडियोस बनाते हैं। और खास तौर पे मैं स्टूडेंट को यही मैसेज फिर भी यही कि अल्लाह पे तवक्कल रखें और आगे बढ़ें। जो हाँ, आप स्टेप लेना चाह रहे हैं वो फर्स्ट आप, स्टेप ले। हाँ, फर्स्ट स्टेप ले, आगे फर्स्ट अल्लाह स्टेप पे छोड़ दें। आगे अल्लाह, हाँ सही जी, बात है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका नेमत ये इंटरव्यू देने के लिए। और हमें बहुत खुशी हुई आपका, हम आपसे जल्दी इटली में मिलेंगे भाई, आप इटली आओ और मुझसे ज़रूर मिलो। ज़ाहिर है जो भी जरूर। स्टूडेंट्स आते हैं वो हमसे मिलें तो हमें खुशी होती है, और बहुत खुशी हुई कि हमें आपका वीज़ा लगा। और भाई ये नेमत ने सबसे अच्छी बात यही करी कि आप फ़र्स्ट स्टेप लें। इन्होंने फ़र्स्ट स्टेप लिया तो आज ये कामयाब हुए। बाकी स्टूडेंट्स जिनकी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ वो फ़र्स्ट स्टेप लेते हैं, वो फिर कामयाब होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छा जब तक मिनाज ऐसे भाई, जी लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, आप अपना तो इंट्रोडक्शन करवाएं, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस तो बहुत सारी देखी थी लेकिन कई ऐसी वीडियो मुझे नहीं मिली जिसमें आपका पूरा इंट्रोडक्शन और मुझे पता लगे आप पाकिस्तान के, इंडिया के हैं, कहाँ के। नहीं नहीं हूँ तो मैं पाकिस्तान का भाई, बहुत सारी वीडियोस में बताया मैंने कि हूँ मैं मैं मजाक कर कराची रहा का था, ही। ये चीज मजाक कर नहीं रहा नहीं, था। मैं किसी दिन वीडियो ही बना के डाल दूंगा अपने इंट्रोडक्शन की पूरी। कभी मौका बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल। हमेशा ये वीडियोस डालते रहते हैं हम स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए शुरू से ही। तो जब से मैं यूरोप आया तो 5 साल हो गए ना, तो इसलिए जब से मैं यूरोप आया मैं ये वीडियोस बना के डालता रहा, कभी मौका नहीं लगा। मगर अब आपने अच्छा बताया, मैं ज़रूर अपनी इंट्रोडक्शन की पूरी वीडियो बना के अपनी बैक स्टोरी पास्ट के बिल्कुल बारे में बना के डालूंगा। बिल्कुल, सही है पास्ट के ने बारे में जरूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। डन सीनो। अभी अच्छा, जो आप इटली का आपने, फ्लाई कर रहे हैं वैसे? इंशाल्लाह मैं 10 या 15 सितंबर के, मतलब जो भी अभी 1-2 दिन में फ्लाइट बुक करवाऊंगा मैं। सही, तो डन हो गया। इंशाल्लाह 10 या 15 की जो भी मिली तो चलें, करवा लो। आप सब स्टूडेंट से सब्सक्राइब करने का बोल दें भाई हमारे चैनल को, और आपकी ये वीडियो देख रहे हैं जो वो उनको लाइक करने का बोल दें। भाई जरूर जरूर सब्सक्राइब करें मिनाल रजी साहब को, और इनकी वीडियोस को जरूर देखें एक बार। आपको एक इंशाल्लाह अच्छी मोटिवेशन मिलेगी और आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा इस चीज से। आपको पता लगेगा एटलीस्ट के चीजें कैसे मैनेज होती है, क्या प्रोसेस है। तो तो थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम एंड फॉर योर काइंड प्लेस यू गिव मी एट कोई मुश्किल दिस नहीं है। पोजीशन। नहीं, बस इंशाल्लाह वी ग्रैटिट्यूड हमेशा विल आप आगे पे करिएगा उसे फॉरवर्ड। हमने आपका करा तो आप आगे किसी की मदद करिएगा इंशाल्लाह, और वो फिर आगे उसको भी यही बोलेगा कि यू शुड पे इट फॉरवर्ड। हमें अपनों की, आप अपनों की मदद नहीं करेंगे तो कौन किसकी मदद करेगा। खैर नेमत, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके मुझे। और फिर आई सपोज़ आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं भाई जो मैं अगले किसी बंदे से, स्टूडेंट से पूछूं जिनका कामयाबी हासिल हुई है, तो वो प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। अगर आप लोगों के पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट देम। और फिर आई सपोज़ आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर देंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पीस थैंक यू आउट, ओके।